चलिए मेरा फतेहपुर सीकरी सारा मुगल बादशाह अकबर का बनवाया हुआ है। अकबर से पहले यहाँ उनके ग्रैंडफादर आए थे इंडिया में, जिनका नाम था बाबर, और बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो बाबर जब इंडिया में पहला आया तो उसका पहला जंग पानीपत में हुआ इब्राहिम लोदी से 1526 में। दूसरा लड़ाई किया था खांडुआ में राणा संगा से 1527 में। इस जगह को बाबर ने फतेह किया, इसको जीता, नेम दिया फतेहपुर। अकबर ने आके इसका दोनों नाम रखा फतेहपुर सीकरी। अकबर का पहला कैपिटल आगरा फोर्ट, उनका 3 रानी था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलग अलग मज़हब का था। और उनका फर्स्ट रानी मुस्लिम टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, टर्की से हैं। सेकंड महारानी जोधाबाई राजपूत, जयपुर के रहने वाली। और थर्ड मरियम, क्रिश्चियन, गोवा के रहने वाली थी। और अकबर को 3 रानी से कोई बच्चा नहीं था। संतान को लेकर राजा अकबर बहुत प्रॉब्लम में था। अकबर को एक सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए। फिर अकबर आगरा से पैदल चल के यहाँ फतेहपुर सीकरी आए थे। उस ज़माने में ये पहाड़ी इलाके थे। इन्हीं पहाड़ी इलाकों पे एक सूफी संत रहते थे, गुरु शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से रानी जोधा को बेटा हुआ और उस बेटे का फर्स्ट नेम दिया मोहम्मद सलीम, सेकंड नेम जहांगीर। जहांगीर का खुशी में पहाड़ी को तोड़वा के अकबर ने यहाँ किला बनवाया। 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट। 12 साल के अंदर में ये सारा फतेहपुर सीकरी बनवाया गया। और यहाँ 16 साल कैपिटल अकबर का रहा, क्योंकि अकबर को यहाँ पानी का प्रॉब्लम था। यहाँ का जो पानी आज भी है सॉल्टी वाटर। 1586 में इस जगह को छोड़ के अकबर लाहौर गया था, पाकिस्तान। उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान एक था। 12 साल लाहौर के अंदर रहा। 12 साल के बाद फिर आगरा के लिए बैक हुआ। 49 साल राज किया। 1605 में अकबर का डेथ हो गया। अकबर का समाधि सिकंदर के अंदर बनवाया गया। यहाँ आप लोग खड़े हुए हैं, इस जगह का नाम है दीवाने आम। दीवाने आम, दीवाने आम उस जमाने का पब्लिक कोर्ट, आज के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट। अकबर वहाँ बैठते थे चैम्बर में, और उसके साइड से मिनिस्टर नौरतन बैठते थे। लोगों की फरियाद अकबर बैठ के सुना करता था, उसके बाद फैसला सुनाया जाता था। यह हाथी बांधने का जगह, यहाँ राजा अकबर का फेवरेट एलिफेंट रहता था। और हाथी का नाम था हिरन। जो गुनहगार होता था उसके हाथ पैर बांध के यहाँ डाल दिया जाता था। हाथी पाँव रख के उसी वक्त उसको मार देता था। हाथी के मरने के बाद किले के पीछे उसका टूम बनाया, एलिफेंट टावर, हिरन मीनार, जो अभी आपको दिखाया जाएगा। ये पीछे जो बिल्डिंग नज़र आता है ये अकबर का दीवाने खास कहलाता है। और दीवाने खास उस जमाने का पार्लियामेंट, यहाँ अकबर उनके मिनिस्टर बैठते थे, कैबिनेट मंत्री, जिनको नौरत्न कहते हैं। और उनके नौरत्नों में बीरबल, टोटरमल, तानसेन, मानसिंह, भगवान दास, अबुल फजल फैज़ी, अब्दुल रहीम खान खानम, मुल्ला दो प्याजे, नौरत्न। यहाँ बैठ के अकबर ने इस बिल्डिंग के अंदर एक नया धर्म चलाया था 1582 में, जिसका नाम रखा दीने इलाही। ये बिल्डिंग बाहर से 2 तला है, डबल स्टोरी, और अंदर से सिंगल स्टोरी में इसको बनवाया गया है। तो ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये ताजमहल से 100 साल पुरानी इमारत है। अच्छा। और आज इसको बने हुए 500 साल हो गया। आज भी नया लगता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी किले मुगलों ने बनाए वो सभी लाल पत्थर के अंदर बनाया था। और आपका एक मूवी भी बना था, बंगला लाल पत्थर। यस, उत्तम कुमार सुप्रिया यहाँ थे। exactly. उसका हिंदी में राजकुमार ने बनाया था, हेमा राखी, विनोद मेहरा राजकुमार। लाल पत्थर, हीर रांझा, मुगल आजम, यतीम, परदेश फिल्म शाहरुख खान का, जोधा अकबर, यहाँ काफ़ी फिल्में बनी हुई हैं। सामने जो प्लेटफार्म नजर आता है सामने वाला, उसको कहते हैं तुलादान। तुलादान आप समझते हैं, दाढ़ी पला। वहाँ बच्चों को तोला जाता था। अकबर ने ऐलान किया, जहांगीर को सोने चांदी के अंदर तोलिए, फिर गरीबों में दान करो। अच्छा। तो गोल्ड सिल्वर के अंदर जहांगीर को तोला गया था, गरीबों में दान किया था। तो अभी हम चलेंगे दीवाने खास के लिए। बढ़िया बढ़िया। আপনারা দেখছেন যে এই অসাধারণ ভঙ্গিমায় যিনি উনি বর্ণনা দিচ্ছেন, ইতিহাস যেন আপনাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি এখন ফতেহপুরের সিকরিতে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেওয়ানি খাস যেখানে তার নবরত্ন নিয়ে তিনি তার সভা চালাতেন, ভারতবর্ষ চালাতেন। আসুন ভেতরে যাই। इस बिल्डिंग की सुंदरता देखिए आप। आगरा फोर्ट से भी सुंदर है ये, ताजमहल से भी सुंदर जगह है फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल बिल्कुल। आगरा अपनी जगह है, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बहुत सुंदरता में बनाया। ये जगह पहाड़ी पे बना हुआ है। यस। अकबर यहाँ बैठते थे सेंटर के अंदर, और साइड से नौरत्न बैठते थे, बीरबल वगैरह। और यहीं बैठ के अकबर ने नया धर्म चलाया, दीने इलाही। ये पिलर के ऊपर जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये सभी अलग अलग धर्मों के हैं।
क्योंकि अकबर उस जमाने में सारे धर्मों को फॉलो करता था। Yes. इसलिए हिंदुस्तान का ग्रेट किंग अकबर द ग्रेट, उस जमाने में मशीनें नहीं होती थी, हैंड वर्क, ये सभी हैंड वर्क में बनाया, सारा हाथ काज देखिए आप, पत्थर के अंदर। सबसे ऊपर डिजाइन जैन आर्किटेक्चर, जैन डिजाइन, पर्शियन, क्रिश्चियन, इस्लामिक, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड मुगल, सभी धर्मों का डिजाइन। तो सुंदरता है पिलर के ऊपर, बहुत खास करके इस पिलर को बनाया, उसको दीवाने खास कहते हैं। पार्लियामेंट पर ठाकुर रहते थे, राजपूत लोग। यस, और जब उसका जंग हुआ था बाबर राणा सांगा से इस खांडुआ के अंदर, ये मैदान है खांडुआ का, तो बाबर ने इस जगह को फतेह किया, इसको जीता, फतेहपुर नाम दिया, राजपूतों को यहाँ से राजस्थान हटा दिया। तो ये सीकरी के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर, यहाँ गुरु का दरगाह बना है सलीम चिश्ती का, तो उसको फतेह करके फतेहपुर नाम दिया। ये सामने एक टावर बना हुआ है, ये हाथी का है, एलिफेंट टावर। ओके इसको हिरन मीनार कहते हैं। ओके, जो आज राजा अकबर का फेवरेट एलिफेंट, Yes. उसके डेथ होने के बाद वो वाला। अकबर ने उसका समाधि वहां बनाया, और उसके राउंड में जो कांटे जैसे दिखते हैं वो हाथी के दांत बनाए हुए हैं, ओके। पर वो असली नहीं है, मसाले के हैं। क्या नाम है হাতি का নাম? হিরণ। হিরণ সেই হাতি ছিল যাকে আমরা যোধা আকবরে দেখেছিলেন না, ওই যে একটা চরিত্র করছিল যে নাকি অন্যায় যে করেছেন আকবরের সামনে, আকবর তাকে হাত পা মেরে মানে বেঁধে ফেলে দিতেন একটা জায়গায়, আর ও ইমিডিয়েটলি পা দিয়ে মেরে তাকে শেষ করে দিত। সেই হাতিনি যখন মারা যায়, ওই যে আপনার টুমটা দেখছেন, ওই টুমে ওখানে ওটা ওনার সমাধি। আর थोड़ा क्लोज ले लो, है थोड़ा क्लोज है। तो इसके बारे में ये जो आप इसके बारे में और एक बात बोल दीजिए, और एक बार हाँ। तो कैसे बना था, तो मसाला से कैसे बना? हाँ, ये सारा जो दांत वगैरह नजर आता है वो मसाले का है, पर उस जमाने में सीमेंट नहीं होता था, सीमेंट नहीं होता था। यस, गुड़, यस, उड़द की दाल, उड़द की दाल, सिरफ, सिरप, सुरकी, सुरकी। चूना, यस इससे ये मसाले बनते थे। यस, और आज 500 साल में मोन्यूमेंट टिका हुआ है, मजबूताई है इसका। एग्जैक्टली। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का लास्ट बॉर्डर, लास्ट बॉर्डर। 21 किलोमीटर राजस्थान, अच्छा, वो पहाड़ी नजर आती है लाल पत्थर का, उसके पीछे राजस्थान, पहला जिला पड़ता है भरतपुर, भरतपुर। और यहाँ से जयपुर 205 किलोमीटर। यहाँ से जयपुर 205 किलोमीटर और यहाँ से 21 किलोमीटर है भरतपुर, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो चालू होता है राजस्थान और यूपी का बॉर्डर से। सो हम लोग यूपी और राजस्थान का बॉर्डर के ही ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है। मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करूँगा, मजा लेंगे। सलीम साहब मेरे साथ है। यहाँ पे जो सलीम चिश्ती का दरगाह था 1971 में, माई मदर केम एंड उनका मुराद जो था एक पुत्र संतान के लिए, लड़का के लिए, उन्होंने यहाँ पे आके वो धागे बांधे थे। और अचानक अद्भुत बात है जो 1986 जब मैं 14-15 साल का था, वो खुद आके मेरे साथ आके वो धागा को ओपन करके गया था। तो सलीम चिश्ती के साथ मेरा बहुत दिनों का नाता है। सभी धर्म के लोग जाते हैं, सम्मान देते हैं बाबा को। 3 साइड में उसमें जाली है, Yes. वहाँ धागा बांधते हैं। मुराद पूरा होने के बाद वो आप प्रसाद वगैरह गरीबों को बांट दीजिए। Yes. और कभी भी चांस आपको मिले आने के लिए तो जाली में से एक धागा खोल के अपनी चादर पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चादर चढ़ाई जाती है, जो धागा मिलेगा चादर से टच करके वो जाली के अंदर बांधा जाएगा। Yes. तो वो आज भी परंपरा आज भी अभी भी चल अभी रहा भी है। है। और मुराद पूर्ण हो जाने के बाद कोई भी आके 101% होगा ही होगा। 101%। 101%। मुराद। चलो। तो यहाँ पानी के तालाब बने हुए हैं, हाँ हाँ, और ये तालाब यहाँ बारिश का पानी जमा किया जाता था, अच्छा। और पानी उस जमाने में यहाँ से बिल्डिंगों के लिए सप्लाई होता था। और ये ब्लैक डॉम जो नजर आते हैं वो नहाने की जगह, इसको हम्माम कहते हैं। हमाम, हाँ। तो हम्माम उर्दू वर्ड से। यस यस, हाँ। ये खजाना महल, यहाँ पैसा रखा जाता है। अच्छा, ये खजाना वहाँ बनता था, हाँ। यहाँ रखते। ये खजाना महल। ये खजाना है, खजाना जहाँ पे मुगलिया बादशाह लोगों ने, स्पेशली अकबर साहब ने, सम्राट अकबर ने यहाँ पे उनका धन रत्न सब रखता था। আমি সামনে যখন ঢুকলাম তখন আমরা দেখাবো আপনাদের ওদের যেখানে ট্যাক্স শালটা ছিল, টাকা তৈরি হতো, আর এটা টাকা রাখার মেন জায়গা। আসুন আগে চলুন। खजाना महल, पैसा रखने का बैंक, गोल्ड सिल्वर मनी कॉइन्स यहाँ रखी जाती थी। और ये साइडों से कॉर्नरों में यहाँ लॉकर बने हुए हैं पैसा रखने के लिए। अच्छा, तो ये चारों साइड में बना हुआ है। उस जमाने में यहाँ जो डोर होते थे वो पत्थर के होते थे, स्टोन डोर, क्योंकि पत्थर की चौकट है, लकड़ी का नहीं है, पत्थर का चौकट है।
चौखट, पत्थर के जो दरवाजे थे वो सब भांग गए, क्योंकि इन जगहों को बने हुए 500 साल करीब हो गया। कुछ लोग गांव के यहाँ से ये चीज़ें निकाल के ले गए। और जब ब्रिटिश का राज रहा तो फिर यहाँ से गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, बहुत चीज़ें यहाँ से ब्रिटिश लोग निकाल के ले गए। इंडिया को खाली किया, सोने की चिड़िया थी। और आज भी बहुत सुंदरता है। जब वो लोग वहाँ से घूमने के लिए आते हैं तो इन चीज़ों को हम लोग उनको बताते हैं कि हमारे भारत से क्या क्या आप ले गए। আমি ক্যামেরাকে বলবো ভাই একবার দেখাও, এইখানে সোনা রত্ন হিরে থপ থাকতো, এই দেওয়ালটা একটা ছোঁয়াও আছে। আমি একটু ছুঁয়ে দেখলাম, দেখিনি তো, একটু ছুঁয়ে দেখলাম। থ্যাংক ইউ। जैन आर्किटेक्चर, हाथी बना हुआ है, सिंगल पीस में इसको बनाया, सारा हैंडवर्क के अंदर। ये जगह है राज ज्योतिष के लिए, अकबर के राज ज्योतिष। उनका नाम था पंडित परशोत्तम दास। वो यहाँ बैठ के राजा अकबर की भविष्य बताते थे। अकबर इन चीज़ों में विश्वास करते थे। और यहाँ उस टाइम पे डायमंड्स रहते थे, वो सब ब्रिटिश लोगों ने निकाला। ये देखिए, सभी हैंडवर्क के अंदर। इसकी सुंदरता देखिए, सिंगल पीस के सिंगल अंदर। पीस के अंदर पूरा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये अकबर दी ग्रेट क्यों कहलाता है? यस, इसीलिए तो बोलता है अकबर सारे धर्मों को सम्मान देता था। यस, उनके साथ नौरत्न था, 5 मुस्लिम 4 हिंदू, नौरत्न, सबका साथ सबका विकास इंडिया में मुगलों ने किया। बिल्कुल और बिल्कुल हिंदुस्तान को खूबसूरती दी है। बिल्कुल अगर वो नहीं आते तो यहाँ क्या था हमारे इसमें भारत में? बिल्कुल। तो वो यहाँ से लूट के नहीं ले गए, भारत को बहुत खूबसूरती उन्होंने दिया है। এই জন্যই আমরা আকবরকে বলি আকবর দ্য গ্রেট। তিনি যে ফান্ডামেন্টালটা তৈরি করে দিয়ে গেছিলেন তার উপরই আজকের আধুনিক ভারতবর্ষ চলছে। अकबर के ज़माने में यहाँ पर एक गेम होता था और जिसका नाम रखा पाशा, लूडो गेम। लूडो गेम। ये नीचे में देखिए आप लोग, ये उस ज़माने का पाशा गेम बना हुआ है, चारों साइड में देखिए। और ये चीज़ महाभारत में भी दिखाई गई। यस शकुनी मामा खेलते थे, डाइस वाला है। यस यस यस। अकबर यहाँ खेलते थे, गोटियाँ नहीं होती थी, गोटियों की जगह यहाँ लड़कियों को यूज़ करता था। अच्छा 16 गर्ल्स, 16 लड़कियाँ रंग बिरंगे ड्रेस पहन के वो चारों साइड में यहाँ बैठी जाती थी। और यहाँ अकबर बैठ के डाइस चलता था, लड़कियाँ खड़ी होकर डांस करती हुई चलती थी। तो ये उस ज़माने का पाशा गेम। और पीछे देखिए 5 तला बाड़ी, इसको पंचमहल कहते हैं, 5 स्टोरी पैलेस। हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक हवा महल राजस्थान जयपुर के अंदर में है और एक अकबर ने यहाँ बनाया। रानी जोधा को लेकर शाम के वक्त बैठते थे, सुबह के वक्त जोधाबाई खड़े होकर सूरज की पूजा करती थी, रुकैया बेगम ईद का चांद देखती थी। पर ये पैलेस सारा पिलर पे है, दीवार का कोई सपोर्ट नहीं, सपोर्ट बाय कॉलम। 176 पिलर पे बना हुआ है ये पंचमहल। इसके साइड में छोटा वाला रूम बना हुआ है, कमरा है। ये उस ज़माने का पाठशाला, मदरसा, स्कूल। यहाँ अबुल फजल फैज़ी बच्चों को पढ़ाते थे, तालीम देते थे। उस ज़माने में उन्होंने किताब लिखा था, आईना अकबरी, अकबरी नामा, यस। अबुल फजल फैज़ी। আইনি আকবরী আর আকবরী নামা দুটো বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আবুল ফজল লিখেছিলেন। এইখানে বসে পাঠশালা উনি পড়াতেন শিশুদের, এবং এই সেই বিখ্যাত হাওয়া মহল যারা দেখলেন, যেখানে বসে তিনি তার রানীদের সঙ্গে কখনো ঈদের চাঁদ দেখা, কখনো সন্ধেবেলা সময় কাটানো, কখনো সূর্যস্তব করা, এগুলো কিন্তু আকবর তৈরি করেছিলেন বলেই সবকা সাথ সবকা বিকাশ। উনি সুন্দর বললেন যে সকলের সঙ্গে থেকে সকলের যে বিকাশ করার যে প্রবণতা ভারতবর্ষে কিন্তু প্রথম সম্রাট আকবরই করেছিলেন, তাই ওনাকে দ্য গ্রেট আকবর দ্য গ্রেট বলা হয়ে থাকে। थैंक यू। यस ये तानसेन तानसेन उस जमाने का ग्रेट सिंगर, जिन्होंने यहाँ बैठ के राजा अकबर को सुनाया था दीपक रात। उसके गाने से अगुन जल गया था, दीप जल गया था, और उसको बुझाने के लिए बैजू बाबरा को याद किया। उन्होंने मेघ मल्हार गाया था जो बारिश करा दिया था। तो ये तानसेन बैजू बाबरा का कंपटीशन हुआ था। इसको अनूप तालाब कहते हैं, अनूप के माने खूबसूरत जगह। और बादशाह अकबर के ज़माने में इको माइक नहीं होते थे, इस टैंक को पानी से भर दिया जाता था। पानी के अंदर गुलाब जल छिड़का जाता था, रोज़ वाटर, खुशबू के लिए गुलाब की पत्तियां डाली जाती थी, और जिधर हवा चलती थी उधर ही खुशबू चलती थी। और जब तानसेन गाते थे उनकी आवाज़ पानी से टकरा के चलती थी, इको का काम पानी करता था। तो ये तानसेन का गाने का जगह अनूप तालाब। आई অনুপতলা বুঝতে পারলেন? ভাবছেন বাইজু বাওড়া তানসেনের লড়াই চলছে, তানসেন আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন, বৃষ্টি করিয়ে দিচ্ছেন, আর বাইজু বাওড়া মেঘমাল্লার গাইছেন, মেঘমাল্লার গিয়ে বৃষ্টি পড়ছে, সেই আগুন নিভছে। গল্প মনে হয়, কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু একটা সময় ভারতবর্ষ দেখেছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে কথা বলছি, পুরাণ থেকে নয়। কে কোথায় কবে জন্মেছিলেন আমরা জানি না, কিন্তু একটা ঐতিহাসিক সারবত্তা আছে, আর সেটা কি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। टर्किश सुल्ताना हाउस,
यहाँ राजा अकबर की मुस्लिम वाइफ रहती थी जिनका नाम है रुकैया बेगम। इसको शीश महल कहते हैं। इसके चारों साइड में यहाँ ग्लास लगा करते हैं और ऊपर का सीलिंग देखिए कितना सुंदर काम किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कौन रहता था एक बार बोलिए? रुकैया बेगम मुस्लिम रानी, अकबर का मुस्लिम वाइफ, जिनका पूरा नाम टर्किश सुल्ताना रुकैया बेगम, क्योंकि आप टर्की की रहने वाली हैं तो उनका ये महल बनाया शीश महल। शीश महल। पर ये पत्थर का काज देखिए आप, सारा हैंडवर्क में। ये सारा पर्शियन डिजाइन, ताजमहल से 100 साल पुराना है ये। ये देखिए छज्जों के ऊपर देखिए आप, फ्लावर दिया हुआ है। पिलरों पे देखिए कोई पत्थर ऐसा नहीं है जिस पे काम नहीं किया हुआ है। इसका साइड से देखेंगे आप, कम दिस साइड प्लीज। ये देखिए अनार बनाए हुए हैं पिलर के ऊपर, अनार है, और इस तरफ अंगूर बनाए हुए हैं, ग्रेप्स। ये काज देखिए कितना सुंदर काज किया, सभी हैंडवर्क के अंदर। सर यस यस, यूनिक यूनिक यूनिक, बहुत सुंदरता है इस पैलेस के अंदर, बहुत ही क्योंकि यहाँ बेहतरीन। रुकैया बेगम रहती थी। यस 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 यस। इसके चारों साइड में पर्दे रहते थे, कारपेटर रहती थी, पर्दों के अंदर आना जाना रहता था रानी के लिए। साइड से उनका टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, अच्छा। वहाँ टॉयलेट बाथरूम जाती थी वो। यही रास्ता अकबर के बेडरूम के लिए है। अच्छा। तो ये रुकैया बेगम का आने जाने का रास्ता है। ओके ओके। तो सुंदरता बहुत है, काज बहुत अच्छा किया हुआ चारों साइड। ये देखिए ভারতবর্ষের अभी সর্বকাল হ্যাঁ अभी इतना सुंदर है, अब समझिए 500 साल में कितनी सुंदरता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसी जमाने में ये सुंदरता कौन से लेवल पे था? फतेहपुर सीकरी बतलाते हैं कि पेरिस से ज्यादा सुंदर था। यस अभी इतनी सुंदरता है इस जगह। यस। और वो भी आज से 500 साल पहले बना हुआ जगह जो आज भी आपका अपने आप में सुंदरता रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। আমি আমার বাঙালি যারা আছেন শ্রোতা তাদের জন্য বলি, শরীরের রোমে রোমে ইতিহাস যেন আদর করে যাচ্ছেন। আর এই যে তানসেনের, ডেফিনেটলি তানসেনের আর এই বাইজু বাওরার যে বিখ্যাত জায়গা, যেখানে তারা এই কম্পিটিশান করতেন, গান গাইতেন, একদিকে হাওয়া মহল, একদিকে পাঞ্চ মহল, একদিকে যোধা ভাইয়ের থাকার জায়গা, সব মিলিয়ে গায়ে কাঁটা দেয়। আসবেন তো একদিন ফতেহপুর সিকরি? राजा अकबर का डाइनिंग हॉल, यहाँ राजा अकबर खाना खाते थे। और उस ज़माने में यहाँ टेबल कुर्सियाँ नहीं होती थी, जिनको उर्दू में दस्तरखान बोलते हैं, गलीचे कारपेट, नीचे बैठ के अकबर खाना खाते। और पानी के लिए ये पॉट बनाया हुआ है। इस पॉट के अंदर उस ज़माने में गंगा जल पानी लाके भरा जाता था। गंगा जल को अकबर पिया करता था। और गंगा यहाँ आसपास नहीं है, इलाहाबाद से आता था पानी। और उस टाइम पे कैमिल होते थे, ऊँट, कच्चे रास्ते, उन पे लाके यहाँ लाके भरा जाए। तो ये खाना रखने का जगह, इस कमरे के पीछे अकबर का बेडरूम है, यहाँ अकबर रहते थे, उनके आराम करने का जगह है। सलीम साहब, आपने बोला दस्तरखान। दस्तरखान, दस्तरखान का मतलब गलीचा। गलीचा, यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। आज भी मुस्लिम फैमिलियाँ पहले दस्तरखान बिछाती, फिर खाना उसके ऊपर रखा जाता था और फिर बैठ के खाते। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ऐसे हिस्ट्री से उठा के जो सलीम साहब हम लोगों के लिए पेश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनको। ये राजा अकबर का बेडरूम है। समर सीजन के लिए बना। तो ये गर्म काल, शीतकाल, अलग अलग पैलेस बना हुआ है। गर्म काल में अकबर यहाँ आराम करता था, शीतकाल में ऊपर रहता था। ये अकबर का बेड बना हुआ है, पलंग देखिए, पत्थर का बेड। अकबर ऊपर आराम करते थे और इसको ख्वाबगाह भी कहते हैं। ख्वाबगाह होता है आराम करने का जगह, अच्छा। सपनों का महल। ओके। नीचे गुलाब जल पानी भरा जाता था, रोज वाटर, ठंडाई और खुशबू के लिए। अच्छा। आने जाने के ये रास्ते थे, इनको बंद किया हुआ है। काट का सीढ़ी होता था लकड़ी का, यहाँ से अकबर के चढ़ने के लिए। और लकड़ी होती थी चंदन की, खुशबूदार। 5 फुट 4 इंच का हाइट था अकबर। 5 फुट 4 इंच। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर का माइंड बहुत तेज था। अकबर का 3 ऑफिशियल रानी, अनऑफिशियल 350, वो हरम के अंदर रहता था। খুব বড় হারেম ছিল, 350 জন হারেমে থাকতেন আর 3 জন অফিসিয়াল তার ওয়াইফ ছিলেন। যোধা তারই ছেলে হচ্ছে জাহাঙ্গীর, এবং জাহাঙ্গীর পরবর্তীকালে উনি সম্রাট হয়েছিলেন। এই তথ্য আমরা অনেকে জানি। আরেকবার ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা এই
ময়লা সরিয়ে একটুখানি আলো ফেলার চেষ্টা করছি। ये रास्ते रानियों के आने जाने के लिए, আচ্ছা, यहाँ से जोधाबाई आती थी और सामने जो दरवाजा लगा हुआ है वो रुकैया बेगम के लिए। আচ্ছা, चारों साइड पर्दा रहता था। दरवाजा छोटा बनाया, यहाँ से झुक के आती थी, झुकने से अकबर के लिए सलाम हो जाता है, আচ্ছা। तो इसलिए छोटा दरवाजा बनवाया गया। ये आंगन के अंदर तुलसी मंच बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पूजा के लिए तुलसी का पौधा होता था। मॉर्निंग टाइम में जोधाबाई उठ के यहाँ पानी देती थी, जल चढ़ाती थी तुलसी के लिए, और सामने इसके राधा कृष्णा का मंदिर ठाकुर का, जोधा वहाँ बैठ के पूजा करती थी। उस जमाने में गोल्ड सिल्वर का मूर्ति रहता था, पर कौन छोड़ेगा उनको। बिल्कुल। ये सारा पैलेस जोधा के लिए, उनके रहने के लिए अलग अलग कमरे हैं, बेडरूम, समर सीजन के लिए ये पीछे वेंटिलेशन जालियां हवा के लिए, और ये विंटर के लिए जो पीछे से बंद किया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे जो है सूरज निकलता है, साउथ इलाका है, गर्म रहता है, ये नॉर्थ इलाके जो हवाएं आती हैं। ऊपर जो टाइल्स लगे ब्लू 450 वर्ष पुराने, 400 ईयर्स ओल्ड, ये इंडिया के नहीं चाइनीज टाइल्स लगे हुए हैं ब्लू वाले। चारों साइड में दासियों के रहने के कमरे हैं। ये उस जमाने का हरम लेडीज़ों के लिए, जेंट्सों को अकबर अलाउ नहीं करता था, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर किन्नर रहते थे, उनकी बॉडीगार्ड बन के उनकी देखभाल के लिए। चारों साइड में ऊपर जो डॉम्स बने हैं ये किन्नरों के लिए बने हैं। तो ये जोधा का महल, आने जाने का एक ही दरवाज़ा एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग आए थे। अभी आप जाइए, उनका मंदिर देखिए, फिर आइएगा। তৃতীয় জেন্ডার যারা বোঝেন তাদের জন্য বলছি যে এখানে কিন্তু যারা মূল পাহারাদার ছিলেন, হারেমে মহিলারা থাকতেন প্রোটেকশনের জন্য, তাদের জন্য কিন্তু তারা মোটামুটিভাবে যারা খোঁজা বলা হতো ইতিহাসে। रानियों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल बनाया। इसके चारों साइड में पर्दा रहता था, पानी रहता था, रानी लोग यहाँ नहाता था। और ये उस जमाने का मीना बाजार, अच्छा, एक मीना बाजार वहाँ लोगों के लिए लगता था, पब्लिक के लिए बाहर में। में, और ये रानियों के लिए। तो यहाँ उस ज़माने में गोल्ड सिल्वर का, डायमंड्स का नेकलेस वगैरह ये चीज़ें मिलती थी। और ये जोधाबाई के पैलेस जो बना हुआ है अंदर से बताया, समर सीजन वाला, इसके 3 साइड में जालिया पत्थर की, यहाँ से ठंडी हवाएं आती थी। तो अभी हम चल रहे हैं बीरबल के पैलेस के लिए। ওকে ওকে, বীরবলের প্যালেস মানে বীরবলকে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন, যিনি বীরবল নবরত্নের মধ্যে অঙ্গ ছিলেন। আর বীরবলের গল্প আমরা কে না জানি। আসুন। उस जमाने का पोस्ट ऑफिस, पीजन हाउस, उसके अंदर आज भी कबूतर रहते हैं। আচ্ছা, अकबर के ज़माने में कबूतर खत ले जाते थे, चिट्ठियाँ। तो उस जमाने का पोस्ट ऑफिस बनाया था ये। तो ये पैलेस ऑफ बीरबल, প্যালেস অফ বীরবল আপনারা সামনে দেখতে পাচ্ছেন। আর কবুতর যা 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 গানটা মনে পড়ছে 1990-তে मैंने प्यार किया, ভাগ্যশ্রী, সলমান খান, রাজশ্রী পিকচার্সের ছবি। সেখানে কেউ কেউ হয়তো দেখেছিলেন যে কী করে পায়রা নিয়ে যায় চিঠি। প্রাচীন ভারতবর্ষে পায়রাই ছিলেন বেসিক্যালি পিয়ন। কলকাতা 7,59,000, দেশবন্ধুনগর পোস্ট অফিস। বুঝতে পেরেছেন? চলুন বীরবলের প্রাসাদ দেখি। एलिफेंट गेट, हाथी के आने के लिए। राजा अकबर का हाथी एक गेटों से दीवाने आम जाता था, और जब अकबर ने यहाँ पानी का लेक बनाया था तो यहाँ नहाने के लिए और पानी पीने के लिए आता था। झील बना हुआ था यहाँ उस टाइम। इसी दरवाजे के सामने उसका टूम बनाया, हिरन मीनार। হিরণ মিনার, यस। और यह है बीरबल का पैलेस। इसकी सुंदरता देखिए, बहुत सुंदर काज किया हुआ है। देखिए आप। तो ये बीरबल का पैलेस। बीरबल से पहले यहाँ अकबर की 2 रानियां रहती थी। ओके, सलीमा सुल्ताना जो बैरम खां की वाइफ थी, यस। और रुकैया बेगम जो अभी हम उनका महल देख के आए थे, शीश महल। पहले दोनों बहन यहाँ रहती थी, पर अकबर ने यहाँ घोड़ों का घुड़साल बनाया है, स्टेबल हॉर्स के लिए। ओके, तो रात भर घोड़ों की आवाज़ें आती थी। उन्होंने बोला कि हमको यहाँ नींद नहीं आती है, घोड़ों की आवाज़ें आती हैं, हमारे लिए पैलेस राजा अलग बनवाइए। सलीमा सुल्ताना को आगरा फोर्ट के अंदर शिफ्ट किया, और रुकैया के लिए वो शीश महल बनाया, छोटा वाला कमरा। बीरबल को ये गिफ्ट में दिया था प्रेजेंट, क्योंकि बीरबल उनके खास सलाहकार मंत्री थे। यस। बुद्धिमान, ज्ञानी, पंडित बीरबल विद फैमिली के साथ इस पैलेस के अंदर वो रहते थे। तो रुकैया, सलीमा सुल्ताना बैरम खां के मरने के बाद अकबर ने उनसे निकाह किया था। उन्हीं का बच्चा था, उनका बेटा था अब्दुल रहीम खान खानम, जो अकबर के 9 रत्नों में नाम है।
अच्छा, बैराम खान का वाइफ को मैंने बैराम खान का मैंने आप बैराम खान के बाद उसका वाइफ को अकबर ने ही शादी किया? शादी किया था। ओके। क्योंकि उस जमाने में पॉलिटिक्स सियासत बहुत चल रहा था। यस यस। और बैरम खां को मरवाया गया था। यस। ये महामंगा ने मरवाया अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अकबर ने उनको हज के लिए पहुंचाया, आप मदीने जाइए हज करके आइए। जब वहाँ पहुंचा तो रास्ते में उसका कत्ल हो गया था। तो फिर अकबर ने सोचा कि जब बैरम खां को मरवा दिया तो उसके बच्चे को, वाइफ को भी मरवा देंगे। इसलिए अकबर ने निकाह उनसे किया था। जो दुश्मन थे वो हट गए थे। ओके ओके ओके, নাইস নাইস। ইতিহাসের ঝনঝনানি শুনছেন, ইতিহাস থেকে পাতায় পাতায় ইতিহাসের সুগন্ধ আসছে। আমরা ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখছি, ইতিহাসের মধ্যেই আছি রাদার। गुरुबाड़ी सीकरी राजबाड़ी। तो अभी हम लोग ख़त्म करके आए थे सीकरी, सेकंड पार्ट में हम लोग अंदर हैं। इसको फतेहपुर कहते हैं। वाइट रूम नज़र आता है वो सलीम चिश्ती का है। सलीम चिश्ती ये बहुत बड़े एक संत हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की हिंद के अंदर सबसे बड़ी दरगाह अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके ये ग्रैंड सन नाती हैं सलीम चिश्ती, जो बादशाह अकबर पैदल यहाँ पहाड़ियों पे आए थे बच्चे के लिए, और इन्हीं के आशीर्वाद से रानी जोधा को बेटा मिला। तो आज भी सभी धर्म के लोग गुरु को मानते हैं और वहाँ धागा भी बांधते हैं, जो 101% मुरादें पूरी होती हैं। साइड से वो जमा मस्जिद, यहाँ नमाज होती है। अकबर इस गेट से आते थे, यहाँ से हम लोग आए थे। यहाँ से बादशाह अकबर नमाज के लिए आते थे। और इस गेट के सामने जो बड़ा दरवाज़ा नज़र आता है, इसको बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। बुलंद के माने ऊंचा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना गया है। ये दरवाज़ा पब्लिक के लिए बनाया, क्योंकि अकबर ने एक जंग किया था, खानदेश दक्षिण गुजरात, चांद बीबी सुल्ताना से जब जीत के आया था अकबर, उसकी खुशी में ये दरवाज़ा बनवाया था। सन 1601 में स्टार्ट, सन 1602 में कंप्लीट। एक साल के अंदर में ये दरवाज़ा बनवाया गया है। और यहाँ जितना भी ग्रेव्स नज़र आती हैं, ये सलीम चिश्ती के फैमिली के लोगों का है। जितना भी समाधि गुरु परिवार के लोगों का है। ऊपर में आप देखेंगे ये छतरी बना हुआ है छोटा वाला। इन छतरियों के अंदर अकबर के ज़माने में कैंडल जलते थे, मशाल जिनको कहते हैं। उस ज़माने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं होता था। छोटा छोटा रूम 84 कमरा है, मदरसा स्कूल, जो गांव के बच्चे यहाँ पढ़ा करते हैं। तो अभी हम लोग एक साइड से चलेंगे, आ जाएंगे। এই যে বললেন না উনি গুরুবাড়ি মানে সেলিম চিশতিকে উনি নিজের গুরু মানতেন আকবর, তাই তার সমাধিতে উনি যখন আসতেন বা তিনি যখন বেঁচে ছিলেন যখন তিনি আসতেন, সেই জন্য এই জায়গাটাকে গুরুবাড়ি বলা হচ্ছে, আর কিছুই না। সেলিম সাহেব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করছেন, ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে নিয়ে আসছেন এক একটা করে অংশ, এবং আমরা অসাধারণ লাগছে, কিন্তু যেন মনে হচ্ছে পুরো ইতিহাসের পাতার ওপর দিয়ে যেন আমরা হেঁটে যাচ্ছি। আসুন, সামনে আসুন। अंदर जो समाधियाँ हैं ये सारी लेडीज़ समाधियाँ हैं। लेडीज़ का पर्दा सिस्टम, पर्दों के अंदर समाधियाँ होती हैं। और बाहर जो समाधि देगी वो जेंट्सों के लिए। আমি বুলন্দ দরওয়াজার সামনে থেকে পুরো ফতেপুর সিক্রি শহরের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই পুরো জায়গাটা যত দূর চোখ যায় ফতেপুর 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 সিক্রি। এই হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত এশিয়ার সবথেকে বড়, সবথেকে উঁচু যে দরওয়াজা, বুলন্দ দরওয়াজা। এই বুলন্দ দরওয়াজা আকবর একটি যুদ্ধ জয়ের পর এই দরজাটিকে উনি তৈরি করেছিলেন। ফতেপুর সিক্রি থেকে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি। এই ফতেপুর সিক্রির থেকে মাত্র 21 কিলোমিটার দূরেই রাজস্থান, ভরতপুর তার প্রথম জেলার নাম, একটু আগে আমি বলেওছি। আর এখান থেকে 205 কিলোমিটার জয়পুর। তাই রাজস্থানের ঐতিহ্যের খুব কাছাকাছি আকবর তার এই ফতেপুর সিক্রিটা স্থাপন করেছিলেন। আকবর এখানে এসেছিলেন একটা কারণে, পায়ে হেঁটে এসেছিলেন আগ্রা থেকে সেলিম চিশতির কাছে তার ছেলের প্রার্থনা নিয়ে, মানে তার যেন পুত্র সন্তান হয়, সন্তানের জন্য এসেছিলেন। এবং সেই সন্তান পাওয়ার পর উনি তার পুরো রাজত্বটাকেই তুলে নিয়ে এসেছিলেন এই ফতেপুর সিক্রির পাহাড়ে। বুলন্দ দরওয়াজা দেখলেন, বুলন্দ দরওয়াজার সামনে থেকে বলতে খুব কথা ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ওখানে জায়গা পেলাম না বলে এখানে বলছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ফতেপুর সিক্রি আসুন। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস, মধ্যযুগের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে যদি আপনাকে হাতে কলমে কখনো দেখতে হয়, আর মুঘল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে বা মুঘলদের সম্বন্ধে যদি আপনার ইন্টারেস্ট থাকে, ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি যদি আপনার কোনো রকম ইন্টারেস্ট থাকে, উইদাউট ফেল ফতেপুর সিক্রি আসুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করুন, লাইক করুন, আর যদি নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রিপশন করে জুড়ে যান মাই লাইফ মাই ভিউজের সঙ্গে। আমরা চেষ্টা করব আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের জন্য আনার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।